मुख कुमला गया, मुख से वचन नहीं निकल रहा है और बड़े दुखी हो गए हैं कि महाराज आप ही बता दो कैसे मैं दे दूं। कहानी से चल जाती घोर जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान को सब जानते ही हैं, उनको मालूम है, वो जानते हैं कि मेरे पिता के पास में किस लिए आए हुए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इनको कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं जानते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम आ करके वंदन करते खड़े हो गए और पैसे फिर बोल दिया कि हे महाराज मेरा सर्वस्व ले लीजिए, लेकिन मैं अपने राम को कैसे दे दूं। महाराज वशिष्ठ ने सोचा कि ये तो मेरा शिष्य जो है यहाँ पे अपने वचन के कारण आज गिर जाएगा। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि राजन मोह को त्याग दो, मोह को छोड़ दो और तुम विश्वामित्र जी की इच्छा पूरी करो, अपने दोनों लाल को दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा और बड़ा नाम होगा पृथ्वी के ऊपर, सभी का कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय। महाराज जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो महाराज दशरथ जी को कुछ होश आया और कहा कि सरकार ठीक है। राम जी से कहा कि आपको लेने के लिए गुरुदेव आए हुए हैं और आप इनके साथ में जाइए ना, सभी प्रकार से कल्याण होगा। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि मोह को त्याग दो हे राजन, पुत्र के मोह में मत पड़ो, क्योंकि साधु के संग से हानि नहीं होती है, साधु संग ते हो ये कहानी नहीं होती। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा भेदो। और मेरे राम जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के हाथ पकड़ा दिया महाराज दशरथ, ले जाओ महाराज। अब इधर खिल गया चेहरा, रे राम को पाकर के किसका चेहरा नहीं खिलेगा, किसका मुखमंडल नहीं खिलेगा पाया। तो गोस्वामी बाबा जी वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे नाथ सहारा बन जाओ, मेरे नाथ सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे
रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र महानिधि पाई। अच्छा, आज महानिधि का अर्थ बता दो मुझे। आज आपसे पूछा कि महानिधि क्या है। विश्वामित्र महानिधि पाई। निधि हमारे रामायण जी बताएंगे निधि क्या है। जो नहीं मिल सकता है, जो कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता है, जो चाह पूरी ही नहीं हो सकती है, ऐसी चीज वो निधि होती है। वो है मेरे राम। महानिधि, इसी ऊपर कुछ है ही नहीं। और जैसे विश्वामित्र जी पाए तो महाराज मन में गुनगुनाते हुए जा रहे रास्ते में। और जैसे जाए तो जो राक्षसों का समूह था, असुर समूह सा था वही मोही। आज वो समूह में क्या हुआ कि आज भगवान के कृपा से समूह के सारे लोग चितड़ बितड़ हो गए, तितड़ बितड़ हो गए इधर उधर। एक खाली ताड़का नाम की राक्षसी बची। वो कोई मामूली साधारण नहीं है। आज अपने 12 बच्चों को लेकर के एक झाड़ी में पड़ी हुई है। और झाड़ी में से जैसे देखा, कहा रे रोज तो ये बाबा अकेला था इस वन में, आज तो 2 सुंदर और ले आया। और मेरे राम जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि वो ताड़का भी राक्षसी होते हुए भी टक लगा के लगी देखने। पलक नहीं गिराती है, राम और लक्ष्मण को देख करके मुग्ध हो रही है। अपनी सुध बुध को भूल गई। हाँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ। यही तो ध्यान है, यही तो प्रेम है। देखा, विश्वामित्र ने कहा कि आज तो ये बहुत बड़ी भक्ति दिखा रही है। इतने दिनों से मुझे बहुत ये दुख दिया है, दंड दिया है। हे राम, वो सामने देखिए जो झाड़ी में वो पड़ी हुई देख रही है, टुकुर टुकुर इधर हमारे इधर टक लगा करके। इसने बड़ा दुख दिया है। और इसी के परिवार 1000 परिवार हैं जो रोज मुझे समूह बना करके बार बार एक समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा समूह, पूरे दिन मुझे ये दंडित करते रहते, पीड़ा पहुंचाते रहते। राम, जरा उसको देखिए। जैसे हमारे राम ने उस महाताड़का को देखा, जैसे ताड़का राक्षसी को, तैसे द्रवित हो गए, द्रवित हो गए। है तो ये स्त्री ही, मेरी माँ भी स्त्री, ये भी स्त्री, स्त्री स्त्री तो स्त्रियां तो सब समान होती है। अब हम इसको क्या करें। गुरुदेव कहते हैं मारने के लिए। करूं तो मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि गुरुदेव, कहा इसने बड़ा पीड़ा दिया है। हे राम, इस ताड़का ने मुझे बहुत दुख दिया है, दंड दिया है। जीवन बीतने को हो गया लेकिन आज तक मेरी यज्ञ पूरी नहीं हुई है। इसलिए मैं ज्यादा अपने माताओं बहनों से हाथ जोड़ता रहता हूँ कि कभी घमंड ना आ जाए। मैंने 12 कार्तिक कर लिया है, मैंने 16 बार गंगा जी नहा लिया है, मैं हर एकादशी रखती हूँ। ऐसा आप मन में कभी अभिमान ना आए। नारायण से कहते रहना, क्योंकि ये सब निष्फल हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जहां मन में ये बात आ गई कि हम इतने वर्षों से व्रत कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं, तो ये समझ लो कि जहां अभिमान आया तो कलयुग में सब वो निकल जाता है, बह जाता है। इसलिए समीप में कुछ बचा नहीं। आज इनको प्राप्ति हुई, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति। कहा राम, इसने दुख दिया है। तो मेरे भगवान ने क्या किया कि पहले नेत्र बंद कर लिया, धनुष के ऊपर बाण धारण किया है मेरे राम ने। और वहीं से क्या किया, कहा कि ये कही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानी ते ही निज पद दीना। ये कही बाण प्राण हर लीना,
अबला है ना, स्त्री है। अरे जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुष्ट लोग स्त्री पे दया नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमारे राम जी ने कहा ये दीन है, ये अनाथ है, ये दीन है, ये दुखिया है, इसलिए नेत्र बंद किया भगवान ने और एक ही प्राण हर लीला और दीन जाने त्यही निज पद दीना। निज पद, अपना पद भगवान ने उसको प्राप्त करा दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। दीन जाने, दुखिया जान करके समझ करके भगवान ने एक ही बाण से उसके प्राण का हनन किया और अपना निज पद प्राप्त उसको करा दिया। और जैसे उस महादुष्ट राक्षसी को मारा, क्योंकि वो कोई मामूली नहीं थी, तैसे विश्वामित्र ने पहचान लिया। महाराज विश्वामित्र जी ने तैसे ही पहचान लिया कि तब ऋषि निज नाथ चीनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब लाय चीनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। तीनों लोग जाकर के आज दोनों तरफ दिखाते जा रहे हैं, हे राम इधर देखिए सरोवर है, हे राम इधर देखिए इस वृक्ष की शोभा देखिए। और यहाँ रम्यता की शोभा दिखाते हुए सिद्धा अपने आश्रम में पहुंच गए। राम जी को ले जा करके अपने आश्रम में पहुंच गए। बाबा आज बड़ी खुशहाली है, हृदय में बड़ी प्रसन्नता है कि जब मेरे राम मेरे साथ में है तो फिर काहे का मुझे डर है। अरे मन हो जाती माना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जाती माना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में। हो जाती बाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जाती बाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। राम जी के चरणों की दीवानगी जो होती है अलग होती है। सिद्धा आश्रम में पहुंच करके राम जी ने आज उस सरोवर में जलपान किया है, आचमन किया, स्नान किया। रात्रि में महाराज विश्वामित्र जी से कहा कि आराम करें गुरुदेव, विश्राम कीजिए। सब लोग विश्राम करने लगे और जैसे प्रातः काल के बेला में 4 बजते हैं ना, तैसे भगवान उठ करके बैठ गए। गुरुदेव भी उठ गए हैं, हाथ में कमंडल लेकर के तीनों लोग जा करके फिर सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में आए और वहां पर गुरुदेव को कहते हैं कि गुरुदेव निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आज डरने की बात नहीं, आज आपका राम खड़ा हुआ है, आपके साथ में लक्ष्मण खड़े हुए, काहे को डर है। वो निडर हो जाता है, उसे कोई संसार का डर नहीं रहता है, इसलिए डरने की बात नहीं। निर्भय जगी करहु तुम जाई,
निर्भय होकर के जाओ, निर्भय होकर के जाओ महाराज। मैं खड़ा हूं, धनुष बाण लेकर के दोनों भाई वहां खड़े हो जाते हैं और गुरुदेव से कहा बिल्कुल डरने की बात नहीं है। यज्ञ पूर्ण कराया भगवान ने। यज्ञ पूर्ण कराने के बाद में संपन्न हो गए यज्ञ। तो वहां से तीनों लोग, विश्वामित्र महाराज सोचते हैं कि जो गौतम ऋषि की अहिल्या है उसका भी उद्धार करा दूं। बहुत दिनों से शिला के रूप में वो पड़ी हुई है, इसलिए उसका भी उद्धार मन में विचार करके और राम जी से कहा कि राम, मिथिला से मेरे पास निमंत्रण आया है मेरे को, आप मेरे शिष्य हो, साथ में हो, इसलिए हमारी इच्छा है कि मिथिला होकर के चलें। चलो मिथिला में चलती। गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा, आप मिथिला में चलने को तो आप चलिए। चल दिया मिथिला की तरफ में, लेकिन आगे ही गौतम महाराज ऋषि का जो आश्रम है उसमें अहिल्या श्राप के बस होकर के बहुत दिनों से पत्थर रूप में पड़ी हुई है, शिला। और ब्रह्मा की सृष्टि का एक भी पक्षी वहां पर दिखाई नहीं देता है। सृष्टि का एक भी पक्षी कोई दिखाई नहीं दे, बिल्कुल सोना निरंजन। इतनी सुंदर रम्यता है कि एक पक्षी नहीं वहां। मानो वहां के वृक्ष सब रो रहे हैं, रो रो करके बोल रहे हैं कि हे महाराज, ये मेरी मैया का उद्धार कर दो, इसका उद्धार कर दो। ये श्राप वशीभूत है, इसके पति ने इसको उद्धार श्राप दिया था, इसलिए तुम इसका उद्धार करने के लिए अवतार लिए। आगे राम, आगे महाराज गुरु विश्वामित्र जी, पीछे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण जी, तीनों जने, तीनों लोग चले जा रहे हैं। कहाँ की आश्रम एक मग माही, आश्रम एक मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहनाही, खग मृग जीव जंतु ताहनाही, पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी। क्या देखा कि एक बहुत बड़ा चट्टान शिला पड़ा हुआ है और वो शिला को देख करके महाराज विश्वामित्र जी वहीं पर रुक गए और भगवान मानो इस प्रकार से पूछते हैं कि गुरुदेव के मुखारविंद से कथा सुननी चाहती हैं। एक अनाथ की कथा, एक सेवक की कथा, एक भक्त की कथा, एक दीन की कथा वो सुनना चाहते हैं आज अपने गुरुदेव के मुखारविंद से। इसलिए उन्होंने वहां पर बैठा करके और कहा कि गुरुदेव, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि यहाँ निरंजन स्थान है, यहाँ कोई मनुष्य नहीं, ये किसी ऋषि का आश्रम प्रतीत होता है, ये किसी ऋषि का आश्रम है और यहाँ पे कोई पाप हुआ है, कोई अपराध हुआ है इस स्थान के ऊपर, ऐसा प्रतीत होता है। मानो गुरुदेव से पूछना चाहते, भगवान पूछ रहे हैं।